हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा इंसानी हूर है। मरवी है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जन्नती फल देखने की ख्वाहिश की, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से दो सेब लेकर हाजिर हो गए और अर्ज की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जिसने हर शय का अंदाजा कर रखा है वो फरमाता है कि एक सेब अब फरमाएं और दूसरा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु को खिला दें, फिर हक ज़ौजा अदा करें, मैं तुम दोनों से फातिमा ज़हरा को पैदा करूंगा। चुनांचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अस्सलाम के कहने के मुताबिक अमल किया। जब कुफार ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें चांद के दो टुकड़े करके दिखा दे, इन दिनों हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हमल ठहर चुका था। जब मुद्दत हमल पूरी हुई और हज़रत फातिमा अल-ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत हुई तो सारी फिजा अब रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे के नूर से मुनव्वर हो गए। नूर के पैकर तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जन्नत और उसकी नेमतों का इश्तियाक होता तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु का बोसा ले लेते और उनकी पाकीज़ा खुशबू को सूंघते, और जब उनकी पाकीज़ा महक सूंघते तो फरमाते, फातिमा इंसानी हूर है। जब हज़रत फातिमा अल-ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा शादी की उम्र को पहुंची तो नेक हसरत ज़हनों में अब रज़ी अल्लाह अन्हा का ख्याल आया। मुहाजिरीन मुअज़्ज़ज़ीन ने पैगाम निका दिया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार करते हुए यही इरशाद फरमाया कि ये मामला अल्लाह के ज़िम्मे है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पैगाम निका अर्ज नहीं किया और न ही उसका तज़किरा किया। मेरा ख्याल है कि उन्होंने गुर्बत के सबब ऐसा न किया हो। मेरे दिल में ये बात आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा अल-ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हु का मामला शायद इसीलिए रोका हुआ है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि हम अली के पास चले और उनसे शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जिक्र करें। अगर उन्होंने तंग दस्ती की वजह से इनकार किया तो हम उनकी मदद करेंगे। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, ए अबू बकर, अल्लाह आपको इस काम की तौफीक अता फरमाए। फिर ये सब मस्जिद नबवी से निकलकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलाश में उनकी मस्जिद में जा पहुंचे, लेकिन उनको वहां ना पाया। मालूम करने पर पता चला कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस वक्त किसी अंसारी के बाग में उजरत पर ऊंटों के जरिए पानी निकालने में मसरूफ हैं। तो ये तीनों सहाबी उनकी जानिब चल दिए। जब हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन तीनों सहाबियों को देखा तो पूछा, क्या मामला है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए अली, बात यह है कि कुरैश के मुअज़्ज़िज़ीन ने बनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैगाम निकाल दिया, लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर वापस भेज दिया कि ये मामला अल्लाह के ज़िम्मे है और हम देखते हैं कि आपके अंदर हर अच्छी आदत मौजूद है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं, तो आपके लिए इसमें क्या रुकावट है? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मामला आपके लिए रोका हुआ है। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखें अश्कबार हो गईं और अर्ज करने लगे, ए अबू बकर, आपने मुझे ऐसे काम पर उभारा है जो रुका हुआ था और मुझे ऐसे काम की तरफ मुतवज्जे किया जिससे मैं गाफिल था। अल्लाह की कसम, मुझे शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद हैं और रिश्ते के लिए मेरे जैसा और कोई नहीं, लेकिन गुर्बत ने मुझे इससे रोक रखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए अली, ऐसा ना कहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दुनिया और जो कुछ भी है उड़ते गुबार की मानिंद है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऊंट खोला और अपने घर चल दिए। घर जाकर ऊंट बांधा और जूते पहनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल दिए। दरवाजा खटखटाया तो हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, कौन?
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है और ये भी उनसे मोहब्बत करता है। हजरत सैयदना कुलसूम रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, मेरे माँ बाप अब पर कुर्बान हूँ, ये कौन है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा भाई है और मुझे सारी मखलूक से बढ़कर प्यारा है। हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं, मैं इस तेजी से उठी कि चादर में उलझने लगी थी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खड़े हैं। उन्होंने अंदर आकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज किया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, बैठो। आप रजी अल्लाह अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और जमीन खोरेदने लगे, गोया कोई हाजत अर्ज करने में हया कर रहे हों। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, कोई काम है तो बताओ, हमारे यहाँ तुम्हारी हर हाजत पूरी होगी। हजरत अली अल-मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप अब पर कुर्बान हूँ। अब जानते हैं कि अपने मुझे अपने चचा और चची बनते असद से लिया। मैं इस वक्त एक नासमझ बच्चा था। अपने मुझे अदब सिखाया, मुझे शाइस्ता बनाया। अपने मुझ पर मेरे माँ बाप से बढ़कर शफकत व एहसान फरमाया। अल्लाह ने मुझे आपके जरिए हिदायत बख्शी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत में अब मेरा वसीला और जखीरा है, और मैं ये पसंद करता हूँ कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मेरे पुश्त पनाही इस तरह फरमाए कि मेरा भी एक घर और बीवी हो जिसमें सुकून हासिल करो। यही गरज लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या आप अपने लख्त जिगर हजरत फातिमा का निकाह मेरे साथ करना पसंद फरमाएंगे? हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर अपने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे को मुस्कुरा कर देखा और फरमाया, ए अली, क्या तुम्हारे पास कोई चीज है जिसे तुम फातिमा का हक महर अदा कर सको? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज फरमाया, अल्लाह की कसम, या रसूल अल्लाह, मेरी हालत अब से पोशीदा नहीं। आप जानते हैं कि मैं एक जर्रा तलवार और पानी लाने वाले ऊंट के अलावा किसी चीज का मालिक नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जिहाद करोगे, लिहाजा इसके बगैर गुजारा नहीं, और ऊंट से अपने घर वालों के लिए पानी भर कर लाओगे, और सफर में भी इस पर अपना सामान ला दोगे। लेकिन जर्रा के बदले में अपनी बेटी का निकाह तुझसे करता हूँ और मैं तुझसे खुश हूँ, और ए अली, तुझे मुबारक हो। अल्लाह ने जमीन पर फातिमा से तुम्हारा निकाह करने से पहले आसमान पर तुम दोनों का निकाह कर दिया है, और तेरे आने से पहले आसमानी फरिश्ता मेरे पास हाजिर हुआ जिसको मैंने कभी नहीं देखा था। इसके कई चेहरे और पर थे। उसने आकर अर्ज किया कि पाकीज़ा मिलन और पाकीज़ा नस्ल की अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत हो। मैंने पूछा, ए फरिश्ते, क्या कह रहे हो? उसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबतायल हूँ और अर्श के एक पाए पर मुकर्रर हूँ। मैंने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की कि वो मुझको इजाजत दें कि मैं आपको बशारत सुनाऊं, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मेरे पीछे पीछे फजल और करम इलाही की खबर लेकर आपके पास पहुंचने वाले हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी इस फरिश्ते ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम अर्ज किया और एक सफेद रेशम का टुकड़ा मेरे हाथों पर रख दिया जिसमें 2 लाइनें थीं। मैंने पूछा, ए मेरे दोस्त, ये खत कैसा है? किसने लिखा है? उन्होंने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने दुनिया पर नजर रहमत फरमाई और अपनी रिसालत के लिए मखलूक में से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया, और आपके लिए एक हबीब, भाई, दोस्त और वजीर चुनकर उसके साथ आपकी बेटी हजरत फातिमा का निकाह फरमा दिया है। मैंने पूछा, ए जिब्राइल, जरा ये तो बताओ, ये मेरा हबीब है कौन? उसने जवाब दिया,
अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाजाद और दीनी भाई हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु है, और अल्लाह ने सारी जन्नतों और हूरों को आरास्ता होने, शजरा तौबा को जेवरात से मुज़य्यन होने और मलाइका को चौथे आसमान पर बैत अल ममूर के पास जमा होने का हुक्म दिया है। और रिजवान ने अल्लाह के हुक्म से बैत अल ममूर के दरवाजे पर मिंबर करामत रख दिया है। ये वही मिंबर है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए थे तो उन्होंने इस पर खुतबा दिया था। अल्लाह के हुक्म से इस मिंबर पर राहील नामी फरिश्ते ने अल्लाह के शायान शान हम्दो सना की तो आसमान झूम उठा। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह ने मुझे वही फरमा दी कि मैंने अपने महबूब बंदे अली का निकाह अपनी महबूब बंदी और रसूल की बेटी से कर दिया, तुम उनका अक़्द निकाह कर दो। बस मैंने अक़्द निकाह कर दिया और उस पर फरिश्तों को गवाह बनाया, और उनकी गवाही इस रेशम के टुकड़े में लिखी हुई है। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ये खत अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश करूं। इस पर सफेद कस्तूरी की महर लगाकर दरोगा जन्नत रिजवान के हवाले कर दूं। अल्लाह ने मलाइका को इस निकाह पर गवाह बनाया तो शजरा तूबा को हुक्म दिया कि वो अपने जेवरात बखेरे। जब उसने जेवरात की बौछार की तो मलाइका और हूरों ने सब जेवरात चिन लिए, और हूरें क़यामत तक ये जेवरात एक दूसरे को तोहफे में दिया करेंगी। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अब से ये अर्ज करूं कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर हजरत फातिमा अल ज़हरा की शादी हजरत अली से कर दें। और मुझे ये भी हुक्म मिला है कि हजरत फातिमा अल ज़हरा को दो ऐसे शहजादों की बशारत दूं जो इंतहाई सुथरे उम्दा खसाइल और उम्दा फजाइल के हामिल होंगे, पाकीज़ा फितरत और दोनों जहानों में भलाई वाले होंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अभी फरिश्ता बुलंद ना हुआ था कि तुमने दरवाजे पर दस्तक दे दी। मैं तुम्हारे मुतालिक हुक्म इलाही नाफिज कर रहा हूं। तुम मस्जिद में जाओ, मैं भी आ रहा हूं। मैं लोगों की मौजूदगी में तुम्हारा निकाह करूंगा और तुम्हारे वो फजाइल बयान करूंगा जिनसे तुम्हारी आंखें ठंडी होंगी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब मैं बारगाह रिसालत से निकला तो मैं बहुत खुश था। रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, ए अली, खैरियत तो है, क्या हुआ है कि तुम इतनी जल्दी में हो? तो मैंने बताया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा निकाह अपनी शहजादी से कर दिया है, और ये भी बताया है कि अल्लाह ने मेरा निकाह आसमानों में किया है। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे पीछे मस्जिद में तशरीफ लाकर इसका ऐलान फरमाएंगे। वो दोनों भी ये सुनकर बहुत खुश हुए और मस्जिद की तरफ चल दिए। जब मस्जिद में सब लोग जमा हो गए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर अक़दस पर जलवा अफरोज होकर अल्लाह की हम्द व सना की और इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों, अभी अभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और यह खबर दी कि अल्लाह ने बैत अल ममूर के पास मलाइका को गवाह बनाकर मेरी बेटी फातिमा और अली का निकाह कर दिया है, और मुझे भी हुक्म फरमाया कि मैं जमीन पर निकाह कर दूं। मैं तुम सबको गवाह बनाता हूं कि मैंने अपनी बेटी का निकाह अली से कर दिया है। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए अली, खड़े होकर खुतबा निकाह पढ़ो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने खड़े होकर अल्लाह की हम्द व सना की और यह खुतबा फरमाया, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं और उसके इनामात पर उसका शुक्र है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल। आपने फरमाया, निकाह अल्लाह के हुक्म पर अमल है और अल्लाह ने इसकी इजाजत दी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी हजरत फातिमा अल ज़हरा का निकाह मुझसे कर दिया है और मेरी इस ज़र्रा को बतौर हक महर मुकर्रर फरमाया है। तुम लोग अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लो और गवाह बन जाओ। तो सब मुसलमानों ने कहा, अल्लाह तुम्हारे जोड़े में बरकत अता फरमाए और तुम्हें इत्तिफाक अता फरमाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी ज़र्रा ली और बाजार में हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को 400 दिरहम में फरोख्त कर दी। जब मुझे दिरहम मिल गए
और उनको जरा मिल गई तो मुझसे फरमाने लगे, ए अली, क्या अब मैं अब से ज्यादा जर्रा का और अब मुझसे ज्यादा दिरहम के हकदार नहीं है? मैंने कहा, क्यों नहीं? तो कहने लगे, फिर ये जरा मेरी तरफ से आपको हदिया है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने जर्रा और दिरहम लिए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के हसन सलूक की खबर दी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खैर व बरकत की दुआ अता फरमाई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब महीना गुजर गया तो मेरे भाई हजरत अकील रजी अल्लाह अन्हु मेरे पास तशरीफ लाए और कहने लगे, ए मेरे भाई, आज तक मैं इतना खुश नहीं होता जितना ये सुनकर खुश हुआ हूं कि तुम्हारी शादी बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई है। अब अगर आप उनको अपने घर ले आए तो इससे हमारे दिल खुश होंगे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म आती है। उन्होंने कहा, मैं आपको कसम देता हूं कि आप मेरे साथ चलिए। लिहाजा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुलाकात के इरादे से घर से निकले और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक पहुंचे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो तमाम अज़वाज मुतहरा अंदर कमरे में तशरीफ ले गईं। मैं आपके सामने सर झुकाकर बैठ गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अपनी ज़ौजा के साथ रहना चाहते हो? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप अब पर कुर्बान हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी मोहब्बत व इज्जत से इंशाअल्लाह आज रात से तुम अपनी ज़ौजा के साथ रहा करोगे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से खुशी की हालत में उठा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा अल ज़हरा रजी अल्लाह अन्हु को आरास्ता होने का हुक्म दिया और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को 10 दिरहम दिए और इरशाद फरमाया, उनसे खजूर, घी और पनीर खरीद लो। अब रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं ये चीजें खरीद कर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। अपने चमड़े का दस्तरखान मंगवाया और आस्तीनें चढ़ाकर खजूरों को घी में मसलने लगे और फिर पनीर के साथ इस तरह मिलाया कि वो हलवा बन गया। फिर इरशाद फरमाया, ए अली, जिसे चाहो बोला लाओ। मैं मस्जिद में गया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को बुलाया। सब लोग उठकर चल दिए। मैंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि लोग बहुत ज्यादा हैं। अपने चमड़े के दस्तरखान को एक रूमाल से ढांक दिया और फरमाया, 10-10 अफराद को दाखिल करते जाओ। मैंने ऐसा ही किया। सहाबा किराम खाकर निकलते गए, लेकिन खाने में बिल्कुल कमी न हुई। यहां तक कि 700 अफराद ने वो हलवा खा लिया। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को पास बुलाया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने दाएं और हजरत फातिमा अल ज़हरा रजी अल्लाह अन्हु को अपने बाईं तरफ बिठाकर सीने से लगाया और दोनों की आंखों के दरमियान पेशानी पर बोसा दिया और फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दिया और इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने कितनी अच्छी ज़ौजा से तुम्हारा निकाह कर दिया। फिर इन दोनों के साथ उनके घर तक पैदल चले। फिर घर से बाहर निकलकर दरवाजे के कबाड़ पकड़े और ये दुआ फरमाई, अल्लाह तुम दोनों को इत्तेफाक व इत्तिहाद अता फरमाए। मैं तुम दोनों को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ और तुम दोनों को उसकी हिफाजत में देता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।